हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6th और लेसन भी 6 इसका नाम है द टेस्ट। तो इस चैप्टर को मैं पूरा आपको टेस्ट चैप्टर यानी इस लेसन को पूरा आपको मैं हिंदी में डिटेल से समझाऊंगा। बस ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखना, और यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आपके लिए एक अच्छा सा कमेंट करना है और लाइक करके जाना। तो आइए चलते हैं हमारे लेसन की ओर यानी पाठ की ओर यानी चैप्टर की ओर। क्या कहा गया है? द टेस्ट। टेस्ट जिसका अर्थ होता है परीक्षा। तो देखते हैं आगे। हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। आपको बतलाना हु आर जिसका अर्थ होता है कौन है, ठीक है ना। तो आपको बतलाना है कि कौन है ये लोग। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। यदि आपने महाभारत देखा होगा तो आप इनको जरूर जानते होंगे, ठीक है ना। तो आपको बतलाना कि ये लोग कौन हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा है? वॉट वॉज अर्जुन फेमस फॉर। अर्जुन जो है वह किस लिए जाने जाते थे। वॉज यानी थे। तो अर्जुन जो है वो किस लिए जाने जाते थे या प्रसिद्ध थे। फेमस जिसका अर्थ होता है प्रसिद्ध। तो अर्जुन जो है वह किस लिए प्रसिद्ध थे, ये भी आपके लिए बतलाना है। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हु वाज देयर टीचर। आपको बतलाना है कि उनके गुरु जो थे। टीचर यानी जिसका अर्थ होता है गुरु, तो उनके गुरु कौन थे। देयर यानी उनके, वॉज यानी थे, तो उनके गुरु कौन थे। हु यानी कौन। ये तीनों पॉइंट्स आएंगे। अब चलते हैं हमारे लेसन की ओर। कैरेक्टर्स इसका अर्थ होता है पात्र। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन पात्र हैं। ये सारे जो हैं ये क्या हैं? पात्र हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन और येलो कलर में है, नहीं ब्लू और रेड कलर में है। देखते हैं द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य क्या कहते हैं? द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। द्रोणाचार्य कौन है? पांडव और कौरव राजकुमार के गुरु हैं। टीचर यानी गुरु हैं किन किन के? पांडव के और कौरव के, ठीक है ना। प्रिंसेस जिसका अर्थ होता है राजकुमार। तो कौरव राजकुमार और पांडव राजकुमार के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। आगे देखते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये सब कौन है? पांडव प्रिंसेस हैं यानी पांडव के राजकुमार हैं। देखो इस क्वेश्चन का हमें आंसर तो यहीं पे मिल गया। इन्होंने पूछा था कि हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ये लोग कौन है? तो ये लोग कौन है? पांडव हैं। तो इसका यदि क्वेश्चन आपसे टीचर लोग पूछे हैं कि ये कौन है, तो आपको बतलाना है ये हैं पांडव प्रिंसेस यानी पांडव राजकुमार हैं, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज देयर टीचर, कि उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु जो थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य। द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस। इसका आंसर ये हो जाएगा कि द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस, कि उनके जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे। किन किन के? पांडव के और कौरव के, ठीक है ना। आगे देखते हैं दुर्योधन, कौरव प्रिंसेस। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन जो है वह कौरव प्रिंस यानी कौरव का राजकुमार है। प्लेस हम देखें किस जगह की ये बात हो रही, कहाँ पर यह वार्तालाप चल रहा है। प्लेस यानी उस जगह पर, कि देखते हैं कौन सी जगह है। गुरु द्रोण आश्रम। तो ये कहाँ पे वार्तालाप हो रहा है? गुरु द्रोण के आश्रम में यह वार्तालाप हो रहा है, ठीक है ना। आश्रम यानी कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, जो कौन रहते हैं? राजकुमार रहते हैं, वो शिक्षा पाते हैं, उसे हम कहते हैं आश्रम। इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू द प्रिंसेस। गुरु द्रोण के जो आश्रम है वहाँ पे गुरुदेव जो है द्रोण जो है वह राजकुमार से क्या कर रहे हैं? टॉकिंग कर रहे हैं। टॉकिंग जिसका अर्थ है वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विद देयर बॉस एंड एरोस। अब राजकुमार जो वो कैसे खड़े हुए हैं? किसके साथ में खड़े हुए हैं? धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं। बॉस जिसका अर्थ है धनुष और एरोस जिसका अर्थ है बाण। तो धनुष बाण लिए क्या है? स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग जिसका अर्थ है खड़े हुए हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। द्रोणाचार्य, वॉइस आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स। वो गुरु द्रोण जो वह कहते हैं अपने किससे? राजकुमारों से कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैंने आपको सिखाया। टॉट जिसका अर्थ होता है सिखाया, ठीक है ना। यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स, कि कैसे अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करना मैंने आप सभी को यह सिखाया है। टू राइड अ हॉर्स, कैसे घुड़सवारी करनी है। राइड अ हॉर्स जिसका अर्थ है घुड़सवारी, ठीक है ना। एंड टू फाइट एनिमी वेल, और किस अच्छी तरीके से दुश्मनों से क्या करना? लड़ाई करना। यह भी मैंने आप सभी को सिखाया है ना। फाइट जिसका अर्थ होता है लड़ाई करना। एनिमी का अर्थ होता है शत्रु। वेल जिसका अर्थ होता है अच्छे से। तो मैंने आपको शत्रुओं से किस तरीके से लड़ना बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया है, ठीक है ना। आई एम श्योर, मुझे यकीनन है यानी विश्वास है। ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल, कि आप में से प्रत्येक शत्रु से बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकता है? लड़ सकता है। यह मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। आगे देखते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्न। अब मैं यह जानना चाहता हूँ। नाउ यानी अब,
आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो का अर्थ होता है मैं जानना चाहता हूँ। हाउ मच यानी कितना। यू हैव लर्नड, लर्न का अर्थ होता है सीख चुके हैं। तो अब यह मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो वो कितना सीख चुके हैं। नकुल, अब नकुल एक प्रश्न पूछते हैं। वो कौन सा प्रश्न होता है? गुरुदेव वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर, क्या आप हमें और नहीं पढ़ाएंगे? नकुल, गुरुदेव वॉन्ट यू टीच अस एनी मोर, क्या आप हमें और नहीं आप पढ़ाएंगे? ऐसा कौन पूछते हैं? नकुल जी पूछते हैं कि गुरुदेव आप हमें अब और नहीं पढ़ाएंगे क्या, है ना। तो गुरुदेव आंसर देते हैं डोंट वरी माई बॉयज, मेरे लड़कों आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। आई विल, मैं पढ़ाऊँगा, है ना। बट टुडे आई वांट टू गिव यू अ टेस्ट, लेकिन आज जो है मैं आप लोगों से क्या लेना चाहता हूँ? एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ, यानी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, है ना। बट टुडे यानी टुडे जिसका अर्थ है आज, आई वांट टू गिव यू अ टेस्ट, कि मैं आपसे क्या लेना चाहता हूँ? एक गिव यानी आपको एक परीक्षा देना चाहता हूँ, है ना, कि भाई साहब आप लोगों से जो है वह परीक्षा लेना चाहते हैं, ऐसा गुरु द्रोण कहते हैं। सहदेव, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी, अब सहदेव जी हैं वह पूछते हैं कि किस तरीके की परीक्षा होगी, यानी व्हाट टाइप, टाइप यानी किस तरीके की, तो किस तरीके की यह परीक्षा होगी। तो गुरुदेव ने आंसर देते हैं अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है उसी चीज़ की यह परीक्षा होगी। भीम, व्हाट्स द टेस्ट, क्या परीक्षा? गुरुदेव, वह कहते हैं गुरुदेव से कि कौन सी परीक्षा? तो गुरुदेव कहते हैं कम हियर, यहाँ पर आओ। लुक एट दी ट्री, आप जो है वह कहाँ पर देखो? लुक एट दी ट्री यानी आप पेड़ पर देखिए। पॉइंटिंग टू अ ट्री, और इस पर क्या लगाइए? एक निशाना लगाइए, ठीक है ना। देयर इज अ बर्ड, एक यहाँ पर एक क्या है? पक्षी है। इन द ट्री, कहाँ पर? पेड़ पर एक पक्षी है। शूट इट इन द राइट आई, और अपने दाहिने आँख से उस पर क्या लगाइए? निशाना लगाइए, ठीक है ना। शूट यानी निशाना लगाइए। इन दी इट इन दी राइट आई, यानी दाहिने आँख से जो है वह निशाना लगाइए। तो आर यू रेडी, क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी जिसका अर्थ है क्या आप लोग तैयार हैं। तो प्रिंसेस जो राजकुमार लोग हैं, एस गुरुदेव वो कहते हैं हाँ गुरुदेव, बी आर, हम लोग जो हैं वो तैयार हैं। बी आर जिसका अर्थ है कि हम जो हैं वह तैयार हैं। गुरुद्रोण क्या कहते हैं? युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट, गुरुद्रोण कहते हैं कि युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट, जो आप जो है वह सबसे बड़े हैं। यू हैव द फर्स्ट चांस, इसलिए आपको पहला मौका दिया जाता है। चांस जिसका अर्थ होता है मौका, तो आप सबसे बड़े हैं इसलिए आपको सबसे पहले मौका दिया जाता है। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं एस गुरुदेव आई एम, हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। आगे देखते हैं गुरुद्रोण कहते हैं पॉइंटिंग टू अ बर्ड इन अ ट्री, यानी जो पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ रहता है उस पर निशाना लगाते हुए। व्हाट डू यू सी, क्या आप देख पा रहे हैं? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से ऐसा कौन पूछते हैं? गुरुद्रोण पूछते हैं कि युधिष्ठिर आप जो है वह क्या देख पा रहे हैं? तो युधिष्ठिर क्या आंसर देते हैं? गुरुदेव आई सी यू, मैं आपको देख पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई साहब पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है उस पर आप निशाना लगाइए, और ऐसा युधिष्ठिर जो है जवाब देते हैं। गुरुदेव ने ऐसा पूछा रहता है कि आप एक पेड़ पर, ये पेड़ जो है इस पर पक्षी बैठा हुआ है उस पर आप निशाना लगाइए और आप क्या देख पा रहे हैं? तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं गुरुदेव आई सी यू, मैं आपको देख पा रहा हूँ। यानी पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है यहाँ पर युधिष्ठिर जी के लिए वो कौन देख रहा है? गुरुदेव दिख रहा है वहाँ पे। माई ब्रदर, मेरे भाई दिख रहे हैं। द ट्री, किस पर? पेड़ पर, है ना। इनके गुरुदेव दिख रहे हैं, इनको इनके भाई दिख रहे हैं। इट्स ब्रांचेस एंड द वर्ड देयर, इनकी पेड़ की शाखाएं दिख रही हैं। ब्रांचेस जिसका अर्थ है शाखाएं, किसकी? पेड़ की। एंड द वर्ड देयर, और यहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ है वो भी इनके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि युधिष्ठिर जी थे उनके लिए पेड़ पर क्या क्या दिखा था। तो ये आपको आंसर देना होगा कि भाई साहब उनके लिए क्या क्या दिखा था। उनके भाई देखे थे, गुरुदेव देखे थे, पेड़ की ब्रांचेस दिखी थी यानी शाखाएं दिखी थी, एंड द वर्ड देयर, और एक पक्षी बैठा हुआ था वो भी उनके लिए दिखाई दिया था। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? डोंट शूट, निशाना मत लगाना। नाउ भीम इट्स योर टर्न, भीम अब तुम आओ, अब आपकी बारी है, तुम्हारी बारी है। इट्स योर टर्न यानी अब तुम्हारी बारी है। कम एंड ट्राई, आइए और तुम भी कोशिश कीजिए। तो भीम आते हैं, वो क्या कहते हैं? एस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। गुरुद्रोण व्हाट डू यू सी भीम, वह भीम से पूछते हैं कि आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट डू यू सी भीम, वह कहते हैं भीम आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम आंसर देते हैं आई सी द ट्री, मैं पेड़ को देख पा रहा हूँ। ब्लू स्काई बिहाइंड, इसके पीछे नीला आसमान उसको भी देख पा रहा हूँ। बिहाइंड जिसका अर्थ है पीछे, है ना। इट एंड वर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और पेड़ की शाखा पर एक पक्षी बैठा हुआ वो भी मुझे दिखाई पड़ रहा है ना। ऐसा कौन रिप्लाई देते हैं, आंसर देते हैं? तो भीम जो है वो ऐसा आंसर देते हैं। अब गुरुद्रोण
डोंट शूट यानी निशाना मत लगाइएगा, डोंट शूट जिसका अर्थ है निशाना मत लगाओ, ठीक है ना। दुर्योधन इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है। अब दुर्योधन से कहते हैं गुरुदेव, गुरुद्रोण कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, योर चांस है, गेट रेडी एंड कम विथ योर वो एंड एरोज, आइए और धनुष बाण को लीजिए, है ना, अपने आइए और अपने साथ में धनुष बाण को लीजिए, है ना, ऐसा गुरुद्रोण कहते हैं किससे, दुर्योधन से। आगे देखते हैं दुर्योधन आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव, दुर्योधन कहता मैं बिल्कुल तैयार हूँ टेस्ट के लिए, नहीं परीक्षा के लिए, गुरुदेव से ऐसा कहते हैं। अब गुरुद्रोण टेल मी व्हाट डू यू सी, व्हाट यू सी, मुझे बतलाइए कि टेल मी यानी मुझे बतलाइए, व्हाट यू सी कि आप जो है वह क्या देख पा रहे हैं, ऐसा गुरुद्रोण उनसे पूछते हैं, किनसे, दुर्योधन से। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं, आई सी द ट्री, मैं पेड़ को देख पा रहा हूँ, इट्स ब्रांचेस यानी इसकी शाखाएं को देख पा रहा हूँ, किसकी, पेड़ की, ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियों को देख पा रहा हूँ, येलो फ्रूट्स, येलो यानी येलो फ्रूट्स यानी पीले फल जो है वो पक चुके हैं तो उनको मैं देख पा रहा हूँ, एंड द बर्ड और पक्षी है भैया उसको भी मैं देख पा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ। तो गुरुद्रोण कहते हैं स्टॉप, रुक जाइए, डोंट शूट, तीर को मत चलाना, है ना, गो बैक टू योर प्लेस, अपनी जगह पर वापस जाओ, अर्जुन कम हेयर, अब वो कहते हैं अर्जुन यहाँ पर आओ, कम हेयर यानी यहाँ आइए, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, एस गुरुदेव, हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं। गुरुद्रोण व्हाट डू यू सी, आप क्या देख पा रहे हैं। देखो ये क्या है, पेड़ है ना, ये और ये प्रिंस है ना, अब ये कोई से प्रिंस, ये कौन है, अर्जुन है, बेसिकली ये कोई से भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तो ये सिर पे निशाना लगा रहे हैं ना। तो ये पक्षी बैठा हुआ है, अब भीम भैया के लिए क्या दिखाता है, पेड़ दिखाता, ब्रांचेस दिखी थी और पीछे इसके नीला आसमान है, ब्लू स्काई वो भी दिखाई पड़ रहा था। अब भाई अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन से पूछते निशाना लगाइए, और अर्जुन क्या बोलते हैं, आई सी द वर्ड राइट है, अर्जुन कहते हैं कि मैं पक्षी की दाहिनी आँख को देख पा रहा हूँ, राइट आई, राइट यानी दाहिना, आई यानी आँख, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, आई सी द वर्ड्स राइट आई, वह कहते हैं मैं पक्षी की दाहिनी आँख को देख पा रहा हूँ, एमिंग एट द बर्ड, और वह क्या करते हैं उस पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं यानी लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है ना, किस पर, पक्षी पर। गुरुद्रोण व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, आप अन्य चीज़ें क्या देख पा रहे हैं, अदर थिंग्स यानी बाकी चीज़ें, इसके अलावा, पक्षी तो आप देख ही पा रहे हो तो इसके अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है। वह कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मुझे पक्षी की दाहिनी आँख दिखाई पड़ रही है। तो गुरुद्रोण कहते हैं व्हाट अदर थिंग्स, अन्य चीज़ें क्या देख पा रहे हो, डू यू सी, आप जो है वह देख पा रहे हैं, है ना। तो अर्जुन कहते हैं गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, मुझे जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आई सी नथिंग एल्स, नथिंग का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, एल्स इसका अर्थ होता है कि अलावा, तो मुझे जो है पक्षी की दाहिनी आँख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कौन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं। अब गुरुद्रोण व्हाट ट्री इज दैट, किस तरीके का ये मतलब किस चीज़ का पेड़ है, वह कहते हैं कि व्हाट ट्री इज दैट, यह जो है वो किस चीज़ का पेड़ है। तो अर्जुन कहते हैं आई कांट सी, मुझे नहीं पता, आई कांट सी यानी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आई कैन सी द वर्ड आई ओनली, मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई पड़ रही है। अर्जुन जो कहते हैं कि मुझे नहीं पता यह किस चीज़ का पेड़ है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आई कैन सी द वर्ड्स आई ओनली, मुझे केवल पक्षी की दाहिनी आँख जो है यानी बर्ड आई, मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई पड़ रही है ना। तो आगे चलते हैं। गुरुद्रोण, अब गुरुद्रोण क्या कहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाउ शूट, अब जो है आप जो है वो क्या कर दो, शूट कर दो, है ना, तीर को चला दो। अर्जुन शूट द बर्ड इट इन इट्स राइट आई, अर्जुन जो है वो इसकी दाहिनी आँख पर निशाना लगा देते हैं। द्रोण पैट हिज बैग, अब द्रोण जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पैट्स का अर्थ होता है थपथपाना, हिज बैग यानी उनकी पीठ को क्या करते हैं, थपथपाते हैं। एंड अदर प्रिंसेस क्लैप, और बाकी राजकुमार क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। वो क्या करते हैं, द्रोण जो रहते हैं वो पैट्स करते हैं, पैट्स का अर्थ होता है थपथपाना यानी शाबाशी देना, हिज बैक यानी उनकी पीठ पर थपथपाते हैं, कौन, गुरु द्रोण। एंड अदर प्रिंसेस क्लैप, बाकी राजकुमार क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। गुरु द्रोण नाउ वॉइस, अब लड़को, डू यू अंडरस्टैंड वाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू शूट,
अब लड़कों बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने इन सब लोगों को क्यों अलाउ नहीं किया था, यानी अनुमति नहीं दी थी। किसके लिए? शूट करने के लिए, यानी चलाने के लिए, है ना। हैवंट अलाउड, हैवंट का अर्थ होता है भाई नहीं दिया था, अलाउड इसका अर्थ अनुमति, अनुमति इसलिए नहीं दी थी क्योंकि इनका क्या था, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पा रहे हैं? अंडरस्टैंड जिसका अर्थ है समझना। वाई आई हैवंट, मैंने क्यों नहीं अनुमति दी थी, अलाउड किया था यानी अनुमति दी थी। किन के लिए? युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए, टू शूट यानी निशाना लगाने के लिए, इनसे क्यों नहीं अनुमति दी थी। तो ऑल द प्रिंसेस सारे राजकुमार जो रहते हैं, बिकॉज क्योंकि वी फेल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टारगेट, क्योंकि ये सारे राजकुमार जो हैं वो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे यानी असफल हो गए थे। टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का अर्थ है ध्यान केंद्रित करने में। ऑन दी टारगेट, टारगेट किस अर्थ होता है? लक्ष्य पर। तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने पर ये क्या हो गए थे? बाकी राजकुमार असफल हो गए थे, इसलिए गुरु द्रोण ने उन्हें शूट करने के लिए अलाउ नहीं किया था, अनुमति नहीं दी थी। गुरु द्रोण, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। ऑलवेज कीप योर आइज फोकस, हमेशा अपनी आंखों को किस पर रखो? फोकस पर रखो, ठीक है ना। फोकस नहीं करते होता है केंद्रित पर रखो, है ना। ओनली ऑन द गोल, किस पर? केवल लक्ष्य पर ही अपनी आंखें केंद्रित रखो, है ना। क्योंकि यदि आप इधर उधर देखेंगे तो आपका जो निशान है वो चूक जाएगा। देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तभी आप अपने जीवन में क्या हो पाएंगे? सफल हो पाएंगे, है ना। यदि आप अपनी लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, उस पर फोकस करेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप अपने जीवन में क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे, ठीक है ना, इन योर लाइफ यानी अपने जीवन में। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए स्टोरी कैसी लगी, आपको समझ आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना। और आगे यदि आप कोई कमेंट करेंगे कि भैया आपके लिए कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ऐसा भी मुझे बतला सकते हैं, मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। और यदि आपके लिए कोई डाउट रहता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।